किया था। उस टाइम जो उन्होंने पार्टी बनाई थी उन्होंने एक तरफा 76 जीत, प्रचंड जीत हासिल की थी। आज जो उस टाइम सरकार बनी थी और उन्होंने एक कानून बनाया था, तो पूरा देश ठेके के ऊपर काम करता था किसान, उसको खत्म कर कर और खुद को मालिकाना हक दिलाने का श्रेष्ठ काम सर छोटू राम जैसे, फुल्ले जैसे महापुरुषों ने इस देश मेरे बैठे हैं कि सबको उखाड़ के हम बाहर फेंकेंगे। अगर कमेरा बैठे है, कमेरे का राज होगा। आज मैं तो ये बात कहता हूँ, अगर 100 जन्म निकाल के सर चौधरी छोटूराम जी के पैरों की धूल भी अगर हम युवा बन जाए ना, तो हमारे जीवन का मकसद सफल हो जाएगा। आज हम नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तहलका और इस वक्त हम मौजूद है फुहारा चौक पर। सर छोटूराम जयंती जो आज है वो मनाई जा रही है। किसान संगठन में अन्य लोग पहुंचे हैं और फिलहाल आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि और लगातार। मेरा नाम शमशेर सिंह नंबरदार, जिला प्रधान, अखिल भारतीय किसान सभा जिला हिसार। पुनिया साहब, किस तरह से देखते हैं डॉक्टर साहब और आज की जयंती, क्या मैसेज आपको जो है फिलहाल है देना चाहेंगे? क्या आपके लाइफ में इनका अहम रोल रहा है, इनकी जीवनी को? देखो, धार्मिक उन्माद जो मौजूदा सरकार ने फैलाया हुआ है, पब्लिक की आंखों पे चश्मा चढ़ा दिया, धर्म के नाम पर बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं। जहां आम सुविधाएं, जन सुविधाएं जो आम गरीब आदमी को मिलनी चाहिए वो तो मिल नहीं रहा। ना तो कोई इलाज मिल रहा है, बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिल रहा है। 2 लाख रोजगार हरियाणा में खाली पड़े हैं और सरकार कहती है भी हम, और कॉलेजों में टीचर नहीं है, स्कूलों में मास्टर नहीं है, हॉस्पिटलों में डॉक्टर नहीं है। कोई एक गरीब आदमी का मान लो एक्सीडेंट हो जाए तो कोई ट्रॉमा सेंटर नहीं है किसी भी शहर में। तो उसकी आवाज को बुलंद करने के लिए, आम आवाज की बुलंद करने, जैसे सर छोटूराम ने आम आदमी की आवाज को बुलंद किया था आजादी से पहले, और उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता का, भाईचारे का एक संदेश दिया था। उस टाइम जो उन्होंने पार्टी बनाई थी उन्होंने एक तरफा 76 जीत, प्रचंड जीत हासिल की थी। आज जो उस टाइम सरकार बनी थी और उन्होंने एक कानून बनाया था, जमींदार का कोई भी चीज नीलाम नहीं होगा, जमीन नीलाम नहीं होगी, कोई उनका औजार नीलाम नहीं होगा। और ऐसे सर छोटूराम को सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए, उनके नक्शे कदम पे चलने के लिए आज किसान, मजदूर और भाई छात्र नेता जो हमारे साथ खड़े हैं सारे, इन सभी ने यहाँ माल्यार्पण किया है और ये सब बधाई के पात्र। और हम इस पर प्रण लेते हैं कि सर छोटूराम के दिखाए हुए रास्ते पर निरंतर चलते रहेंगे और मौजूदा सरकार के खिलाफ आवाज उठाते रहेंगे। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? लगभग बातें तो हमारे आदरणीय रमेश पुनिया जी ने, हमारे बाबूजी शमशेर नंबरदार जी ने बताई थी। ऐ मेरे बोले किसान, मेरी 2 बात मान ले, एक बोलना सीख ले और दूसरा दुश्मन पे चढ़ ले। ये नारा देने वाले, दीन बंधु और सर जैसी बड़ी उपाधि पाने वाले हिंदुस्तान के सबसे बड़े किसान में मसीहा हमारे दीन बंधु सर छोटूराम जी की आज जयंती है। इसके ऊपर आज बड़ा हम प्रसन्न है कि हमें यहाँ पे जयंती मनाने हमने कार्य किया। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, सर छोटूराम जी वो इंसान थे जिनको हमेशा जितने भी इस देश के खिलाफ की ताकतें थी, चाहे वो अंग्रेज हो, चाहे वो आरएसएस के लोग हो, उन्होंने हमेशा गद्दार की और धर्म विद्रोही की उपाधि दी थी। और सर चौधरी छोटूराम हमेशा एक बात कहा करते थे, जिस दिन इस हिंदुस्तान की जो दुश्मन ताकतें हैं, चाहे वो अंग्रेज है, चाहे वो ये लोग हैं, वो मेरी बड़ाई करने लग गए ना, उस दिन ये समझ लेना छोटूराम भी क्या। पूरी जिंदगी सर चौधरी छोटूराम ने किसान के लिए, कमेरे के लिए, मजदूर के लिए, वंचित के लिए, दलित के लिए लड़ाई लड़ी। दूसरी बात है, सर चौधरी छोटूराम वो इंसान थे, उनकी एक बात थी, मतलब वर्ग जातियां 2 ही होती है, एक कमेरे की और एक लुटेरे की। आज जो लुटेरे बैठे हैं ये सबको उखाड़ के हम बाहर फेंकेंगे। अगर कमेरा बैठे है, कमेरे का राज होगा। आज मैं तो ये बात कहता हूँ, अगर 100 जन्म निकाल के सर चौधरी छोटूराम जी के पैरों की धूल भी अगर हम युवा बन जाए ना, तो हमारे जीवन का मकसद सफल हो जाएगा। आज हम यहाँ पे प्रेरणा लेके जाते हैं और सभी छात्रों, युवाओं को भी एक संदेश देते हैं, सर चौधरी छोटूराम जी की दिखाए हुए रास्ते पे चले। दूसरी बात, जो इन यूनिवर्सिटियों के अंदर, आप एक चीज देखो, आपसे 10 कदम यहाँ से हम दूर जाते हैं तो हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, जो हमारे सबसे बड़े नेता चौधरी चरण सिंह के नाम के ऊपर है। वहाँ 24 घंटे हफ्ते में 2 दिन आरएसएस के, संघ के, बजरंग दल के, हिंदू मुसलमान के प्रोग्राम होते हैं। ठीक है, बच्चों को हिंदू मुसलमान के बारे में सिखाया जाता है। किस लिए इन यूनिवर्सिटियों के अंदर सर चौधरी दीन बंधु छोटूराम के बारे में नहीं सिखाया जाता? किस लिए चौधरी चरण सिंह, चौधरी देवीलाल के बारे में नहीं पढ़ाया जाता? किस लिए शहीद भगत सिंह के बारे में नहीं पढ़ाया जाता? तो आज हमारे विद्यार्थियों को, आज हमारे युवाओं को शिक्षा लेनी है। 2 ही जाति है, कमेरे की, लुटेरे की, और सब इकट्ठे हो जाओ और पूरी जिंदगी सर चौधरी छोटूराम जी के दिखाए हुए नक्शे कदमों में चलने का हम संकल्प लेते हैं, प्रेरणा लेते हैं। जी, आप किसान है, क्या
सर जी, आज हमने सर छोटू राम जी की जयंती मनाई है। इन्होंने सामंतवाद से छुटकारा दिला के किसानों को जमीनें दिलवाने का काम किया, पूंजीवाद से छुटकारा दिलवाया और लोगों को कर्ज से मुक्ति दिलाई। उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए आज फिर एक मौका है मतलब पूंजीवाद के खिलाफ लड़ने का। आज पूंजीवाद ने शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क सब कुछ मतलब पूंजीपतियों के हवाले कर दिया है। सड़कें फ्री होनी चाहिए थी, वहाँ टोल लगता है, जबकि हम गाड़ी लेके आते रोड पेट्रोल डीजल पर टैक्स देते, फिर टैक्स पे टैक्स। इसी तरह स्वास्थ्य सेवाएं गरीब आदमी नहीं ले पाता, ना शिक्षा स्वास्थ्य सेवाएं ले पाता। तो इसी पूंजीवाद को खत्म करने के लिए एक बार फिर हमें एकजुट होने की जरूरत है। जबकि सरकार संभल जैसे दंगे कराए, हिंदू मुसलमान के नाम पे दंगे कराए, गऊ के नाम पे दंगे करवा रही, जबकि होना ये चाहिए कि सरकार को शिक्षा पे सर्वे करवाना चाहिए, नशे पे कितने लोग नशे की गर्त में जा रहे हैं उसमें सर्वे करवाना चाहिए, कितने लोगों को रोजगार मिला या नहीं मिला उस पे सर्वे करवाना चाहिए। सरकार कभी मुजफ्फरनगर के दंगे करवा रही है, कभी मेवात के करा रही है, कभी मणिपुर के करा रही है, कभी दूसरी जगह हिंदू मुसलमान के दंगे करवा रही है। अभी यूं बताओ, कहीं शंख रख दिए, कहीं इंडिया गेट रख दिया, चौकों के ऊपर इतना रुपया देश का बर्बाद किया जा रहा है। कुंभ के अंदर हजारों लोग मर गए, ये कह रहे छोटी सी घटना है। 30,000 करोड़ रुपया देश का वहाँ टैक्स का आम गरीब कुचले दबे लोगों का वहाँ खराब कर दिया, उसे हासिल किया। उसकी जगह एक फैक्ट्री लगाते, लोगों को रोजगार मिलता और लोगों के घर चलते, लेकिन ऐसा नहीं कर रही सरकार। उल जलूल चीजों में पैसा खर्च कर रही है। इसका हम विरोध करते रहेंगे और करते रहे हैं। हमारी लड़ाई सबसे बड़ी MSP की है, उस पे हम लगातार लड़ रहे हैं और सरकार को सचेत कर रहे हैं। सर, छोटू राम के जो सपने थे, क्या आपको लग रहा है कि किसान के पूरे हो रहे, जो उनके जो सपने थे आज के टाइम में जो सरकार है वो मान रही उनकी? सर, छोटू राम जैसे महान हस्तियां इस देश के अंदर पैदा हुई, जिसके आज हमें सांस ले रहे हैं, हम अपनी जिंदगी जी रहे हैं। सर, छोटू राम ने कानून पास कराए थे कि ये किसान की बैल की जोड़ी बैल की जो खेती करने का जो उस समय सबसे बड़ा साधन था, उसकी नीलामी नहीं होगी। किसान की जमीन जो है वो नीलाम नहीं होगी, कुटकी नहीं होगी उसकी। किसान के अनाज की कुटकी नहीं होगी, चाहे कोई कितना भी साहूकार हो। उस समय जो पूरा देश ठेके के ऊपर काम करता था किसान, उसको खत्म कर और खुद को मालिकाना हक दिलाने का श्रेष्ठ काम सर छोटू राम जैसे फुल्ले जैसे महापुरुषों ने इस देश की जनता को दिया और करा। हम उनको कभी भूल नहीं सकते। आज की वर्तमान सरकार इन महापुरुषों को खत्म करने के लिए प्रयत्नशील है। इनके नाम मिटाने के इतिहास के अंदर इनका मतलब जो नाम निकाले नहीं। भगत सिंह का चाहिए, नेहरू को जिसने आजादी दिलाई उसको ये लोग गद्दार बोलते हैं, छोटू राम को ये लोग गद्दार बोलते हैं। इनका तो वो था जो अंग्रेजों के पास खड़े थे, उन लोगों को तो ये वो बड़ी बड़ी वो सर की या भारत रत्न की उपाधि दे रहे। आप ये बताओ उन लोगों ने करा क्या था? देश के साथ गद्दारी करी थी। गद्दार लोगों के साथ ये लोग भी गद्दारी के अंदर उस समय लिपटे। और हम बता देना चाहते हैं, देश आम जनता का है, गरीब का है, मजदूर का है, किसान का है। ये संस्थाएं जो खत्म कर रहे हैं, चाहे वो शिक्षा की संस्था है, चाहे आप अब कृषि के अंदर आप बता दो बजट के अंदर क्या दिया है। हमें तो आज छोटू राम जी की जयंती के कारण हम नहीं बोले, वरना हमें तो बजट का पुतला फूकना था, हम फूकेंगे। कल प्रधान जी से आज यही चर्चा करे थे, बोले आज तो ठीक नहीं, कहेंगे कि छोटू राम की जयंती मनाने के लिए नहीं आए थे, तो हमारा बजट फूकने के लिए आए थे। बताओ किसान को क्या मिला? MSP के ऊपर चुप है। बात करेंगे 14 तारीख को फरवरी को। MSP खत्म, किसान का पानी खत्म। जो 2 हफ्ते पानी नहीं रुमाया करता, 3 दिन आता है। बताओ कैसे खेती होगी? DAP खत्म, यूरिया खत्म, यूरिया का एक कारखाना नहीं, कैसे लगाएंगे? इनका जो भगवान था बीजेपी का अटल बिहारी वाजपेयी, उसने DAP कर यूरिया के कारखाने बेच कर गया था। कैसे बना देंगे? इनकी नीति देश को उजाड़ने की है। तो यही कहते हुए हम छोटू राम के पद चिन्ह पर चलते हुए अखिल भारतीय किसान सभा हर कदम के ऊपर इनको टकराएगी और अपना हक लेकर रहेगी। और छोटू राम जी को सबसे बड़ी श्रद्धा हमारी यही हो।